मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 31 अक्टूबर 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि 25 क्वेश्चन बनाए जाए और दिन भर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर आधारित और रिकॉर्डों से अपडेटेड जानकारी मेरी रहती है। बेहतर जानकारी, बेहतर रिकॉर्डों और नवीन क्वेश्चन सबसे पहले चैनल पर। तो दोस्तों, आप वीडियो देखने के पश्चात कम से कम 5 साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। मेरा प्रयास निश्चित तौर से आपको सफलता दिलाएगा। तो दोस्तों, मैं आज का वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन। हाल में 4000 साल पुरानी हड़प्पा वासियों की पहली सड़क किनारे बनी सराय की खोज कहां हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल में इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए भारत के सबसे भारी संचार उपग्रह का नाम क्या है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन CMSO-3 इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इसरो ने भारत की सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। इसे GSAT-7R के नाम से भी जाना जाता है। इसका वजन है 4400 किलोग्राम। लागत है इस पर 1589 करोड़। और दोस्तों, नोट डाउन करें, इसे रॉकेट LVM-3 के माध्यम से भेजा गया। यह उपग्रह नौसेना के लिए है और ये का बैंड हाइट थ्रो टेक्नोलॉजी के साथ काम करेगा, जो सुरक्षित संचार, डेटा और वीडियो सेवाओं के लिए है। दोस्तों, इसे इसरो 2 नवंबर 2025 को लॉन्च कर रहा है। और दोस्तों, ये स्थल है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश। इसका उद्देश्य है नौसेना के जहाजों, पनडुब्बियों और तट रक्षकों को सुरक्षित संचार प्रदान करना। यह उपग्रह GST-7 की जगह लेगा। नोट डाउन करें, यह उपग्रह GST-7 की जगह लेगा, जिसने अपना 10 साल लाइफ पूरा कर लिया है। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी, इसरो का सबसे भारी लॉन्च व्हीकल रॉकेट LVM-3 है। और दोस्तों, इसका काम है भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में उनकी ऑर्बिट में पहुंचाना। और दोस्तों, चंद्रयान-3 मिशन को इसी द्वारा लॉन्च किया गया था। इसरो से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी नोट डाउन करें। इसरो की स्थापना 1969 में हुआ। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। चेयरमैन है V नारायणन। दोस्तों, इनका क्रम 11वां है और इन्हें रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से के नाम से K-Sivan को जाना जाता है। नोट डाउन करें। मोटो है इसरो का स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। IFA इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉलजिकल फेडरेशन वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से सम्मानित हुए थे यश सोमनाथ। नोट डाउन करें। और दोस्तों, उन्हें KPP नामबियार पुरस्कार भी मिला था यश सोमनाथ को। और जॉन एलन जैक स्विगेट जूनियर पुरस्कार, लीप एरिक्सन पुरस्कार भी इसरो को मिल चुका है। और दोस्तों, एविएशन वीक लोरेट्स अवार्ड से भी सम्मानित हुआ है इसरो। और दोस्तों, चंद्रयान-3 मिशन को विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार मिल चुका है। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी, नवीनतम करंट अफेयर, GSLV-16 निशार सैटेलाइट लॉन्च फ्रॉम श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश से हुआ था, जो नासा और इसरो का संयुक्त प्रयास था। इसरो ने PSLV-16 को लॉन्च किया था, लेकिन दोस्तों वो विफल हो गया। यह इसरो का 101वां प्रक्षेपण था। इस रॉकेट में EOS-09 सैटेलाइट लॉन्च किया गया था।
दोस्तों नोट डाउन करें, नोट डाउन। GSLV-15 NVS-02 उपग्रह हमारा नेविगेशन सिस्टम, नेविगेशन विथ इंडिया कॉन्स्टलेशन PSLV-60 स्पेडेक्स मिशन ऑफ स्पेस डोकाइन एक्सपेरिमेंट था। ये 1999 PSLV-C-59 3 मिशन था ESA का। और दोस्तों नोट डाउन करें, मुनाल उपग्रह नेपाल भी इसरो ही लॉन्च कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 370 धारा हटाने के बाद जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव 2025 में कुल कितनी सीटों के लिए मतदान हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ट्रेकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने वाला 26वां देश कौन सा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए फिजी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों हाल में ट्रेकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने वाला 26वां देश बना फिजी। ट्रेकोमा के बारे में जानकारी, यह क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस जीवाणु से होता है। इसमें आंख प्रभावित होता है और अंधापन तक हो सकता है। यह संक्रामक रोग है। WHO ने 2024 में भारत को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया था। और दोस्तों ट्रेकोमा एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है। इस मतलब है ऐसा संक्रामक रोग जो आमतौर पर गरीब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को प्रभावित करता है। और दोस्तों अन्य बीमारियों की तुलना पर इन पर कम ध्यान दिया गया है। दोस्तों WHO के बारे में जानकारी, WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुआ 7 अप्रैल 1948। हेडक्वार्टर है जिनीवा, स्विट्जरलैंड। और वर्तमान प्रमुख हैं टेड्रोस एडनोम। दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी आप नोट डाउन करें। WHO में सार्थ नाम से डिजिटल हेल्थ प्रमोट लॉन्च किया गया था। WHO ने कावरे पालनचोक जिले के धुली लेक नगरपालिका को नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया। कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश जॉर्डन बना। और दोस्तों मी डेविस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। WHO ने भारत ने ट्रेकोमा को समाप्त कर दिया। ट्रेकोमा दोस्तों एक जीवाणु संक्रमण है जो आंखों को प्रभावित करता है। यह क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक जीवाणु के कारण होता है। एनीमिया का उन्मूलन का लक्ष्य है 2047। टीबी उन्मूलन का लक्ष्य है 2025। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य है 2030। दोस्तों WHO ने जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया था। यह 45वां देश बना। मलेरिया मुक्त होने वाला यूरोपीय क्षेत्र में एकमात्र देश जहां अभी भी मलेरिया है वह है तुर्की। नाइजर अफ्रीका क्षेत्र का पहला देश बन गया जिसने आधिकारिक तौर पर ओंकोसेरियासिस को खत्म कर दिया। ओंकोसेरियासिस दोस्तों इसे रिवर ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं। यह संक्रमित ब्लैक फ्लाई के काटने से होने वाला परजीवी रोग है जिससे अंधापन हो सकता है। दोस्तों भारत ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस इंफ्लेटिस या हाथी पांव को कब तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों इसका वर्ष है 2027। और WHO ने आयु अनुकूलन शहर के रूप में मान्यता दिया है कोझिकोड केरल को। WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश है सूरीनाम। और दोस्तों यह विश्व का 46वां मलेरिया मुक्त देश बना। दोस्तों सेनेगल देश WHO द्वारा ट्रेकोमा फ्री देश घोषित किया गया। दोस्तों हर्बल औषधि सुरक्षा और विनिमय पर WHO
IRCH कार्यशाला आयोजित किया था भारत में, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। और दोस्तों WHO ने रूबेला मुक्त घोषित किया नेपाल को, जो कि छठा साउथ एशिया देश है। और भारत का लक्ष्य खसरा रूबेला मुक्त बनने का है। नोट डाउन करें 2026। तो दोस्तों मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी ट्रैकोमा से संबंधित और WHO के वर्तमान लक्ष्यों के बारे में और भारत के भी लक्ष्यों के बारे में मैंने जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में रत्नावली महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी हरियाणा इस प्रश्न का सही उत्तर है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है और राज्यपाल हैं डॉक्टर असीम कुमार घोष। दोस्तों हरियाणा की समृद्ध लोक संस्कृति कला परंपरा को सहेजने वाले राज्य स्तरीय रत्नावली महोत्सव का सोमवार कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में भव्य शुभारंभ हुआ। महोत्सव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किया और दीप प्रज्वलित करके महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, यह उत्सव हरियाणा की गौरवशाली विरासत, हमारी माटी की महक और हमारे लोगों की मेहनत का एक अच्छा अवसर है। इस महोत्सव में लोगों को देखने को मौका मिलेगा। और दोस्तों यह महोत्सव 28 से 31 अक्टूबर 2025 को प्रारंभ हुआ। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में यह आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी रंजना देसाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रंजना देसाई। 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे और पेंशन की समीक्षा करने के लिए गठित किया गया। और दोस्तों अभी इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। यह 7वें वेतन आयोग की जगह लेगा। और दोस्तों इसका अध्यक्ष बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई को। योग के अन्य सदस्यों के रूप में दोस्तों आयोग के अन्य सदस्यों के रूप में प्रोफेसर पुलक घोष और पंकज जैन को भी शामिल किया गया है। और आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। दोस्तों आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, नोट डाउन करें। उत्तराखंड एंड गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी का हेड रंजना देसाई को ही बनाया गया था। 7वां वेतन आयोग 2016 में बना था। इसके अध्यक्ष थे जस्टिस अशोक कुमार माथुर। पहले वेतन आयोग के अध्यक्ष थे श्रीनिवासन वरदाचारी। तो दोस्तों नोट कर लें, पहले वेतन आयोग के अध्यक्ष थे श्रीनिवासन वरदाचारी और 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष बनी हैं सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रंजना देसाई। दोस्तों महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित जानकारी, आरपीएफ की पहली महिला प्रमुख बनी सोनाली मिश्रा। LIC की MD एंड CEO बनी आर दोरास्वामी। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष बने नितिन गुप्ता। IRDAI के नए अध्यक्ष बने अजय सेठ। संसद टीवी के CEO बने उत्पल कुमार। SSB के नए महानिदेशक बने संजय सिंघल। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक बने डॉक्टर A राजराजन। ICC के CEO बने संजोग गुप्ता। दोस्तों ये दूसरे संस्करण के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला MD एंड CEO बनी प्रिया नायर। लद्दाख के उपराज्यपाल बने लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता। गोवा के राज्यपाल बने अशोक गजपति राजू। हरियाणा के राज्यपाल बने प्रोफेसर असीम कुमार घोष। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष बने अभिजीत सेठ। क्षमता निर्माण आयोग कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के अध्यक्ष बने यश राधा चौहान। तो दोस्तों मैंने महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित जानकारी दी।
आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मैक्सिको ग्रांड प्री F1 रेस का खिताब किसने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी लैंडो नॉरिस इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मातंगी रामकृष्ण का निधन हुआ, वे कौन थी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी प्लास्टिक सर्जन, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने त्रिशूल अभ्यास का आयोजन किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। दोस्तों, भारतीय वायुसेना, नौसेना, भारतीय नौसेना और दोस्तों भारतीय वायुसेना तीनों ने भाग लिया है त्रिशूल अभ्यास में। सैन्य अभ्यास है भारत का। दोस्तों, इसका अभ्यास का आयोजन था 30 अक्टूबर से 10 नवंबर 2025 तक। इसमें हमारी तीनों सेनाएं शामिल हो रही हैं और यह आयोजन हो रहा है भारत पाक सीमा पर, मुख्य रूप से गुजरात में के कच्छ क्षेत्र के रण में, पाक सीमा के पास सर क्रीक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला 3D विंड डेटा सैटेलाइट नेटवर्क कौन सी कंपनी बनाएगी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी स्टेलरस, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बुकर प्राइज फाउंडेशन द्वारा घोषित की गई चिल्ड्रन बुकर प्राइज की पुरस्कार राशि कितनी रखी गई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 50,000 पाउंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वनडे क्रिकेट में दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी विराट कोहली इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, उन्होंने कुमार संगकारा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने 404 मैचों में 14,234 रन बनाए थे। विराट कोहली ने अब तक 14,255 रन बनाए और पहले नंबर पर सचिन तेंदुलकर बरकरार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने NRI नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर का उपयोग कर UPI भुगतान की सुविधा शुरू की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पेटीएम इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत की रैंक कौन सी है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 7वां रैंक है भारत का। दोस्तों, अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 20 से 27 अक्टूबर 2025 को नोवी साद सर्बिया में हुआ और दोस्तों इसमें इंडिया ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते। टोटल मेडल था 9 और मेडल टैली में भारत का रैंक था 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विमान योजना को किसने मंजूरी दी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी उड़ीसा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, उड़ीसा सरकार ने विमान योजना को मंजूरी दी। उद्देश्य है राज्य को पूर्वी भारत का विमानन हब बनाना। इस योजना पर 14,182 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दोस्तों, विमान का फुल फॉर्म है बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एविएशन एसेट एंड नेटवर्क। दोस्तों, इसमें विमानन क्षेत्र के सभी पहलुओं को एक ढांचे के तहत लाया जाएगा, जिसमें एविएशन फॉर ऑल के समावेशी दृष्टिकोण के तहत उड़ीसा पूर्वी भारत में एक प्रमुख विमानन केंद्र बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन
ए 29 अक्टूबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जाता है, जो 1969 में दो कंप्यूटरों के बीच इलेक्ट्रॉनिक संदेश के आदान प्रदान का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने फिक्शन के लिए 2025 का उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ब्रज चंद्रशेखर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। श्रीलंका के लेखक ब्रज चंद्रशेखर ने अपने स्पेक्युलेटिव नॉवल रेक्स फॉल के 2025 का उर्सुला के ले गुइन फिक्शन जीता है। 200 महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में जानकारी। अभी हाल में शब्बीर हसन को विज्ञान और शांति के लिए ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया। जयंत विष्णु नार्लिकर को मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। आंद्रेज पोक्जोबोट और मजिया अमाग्या वेली ने 2025 का सखारोव पुरस्कार जीता। सुनील अमृत ने 2025 ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार जीता। मसाकी काशीवारा ने 2025 का एबल पुरस्कार जीता। डॉक्टर सोनाली घोष WCPA कैंटन मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बनी। ब्रायन लारा और BS चंद्रशेखर को सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जयंत विष्णु नार्लिकर को मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में HAL ने किस देश की कंपनी SJ-100 सिविल कंप्यूटर एयरक्राफ्ट बनाने के लिए समझौता किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए रूस इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों रूस की राजधानी मास्को है। रूस की मुद्रा रूबल है और दोस्तों राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रूस की एक पब्लिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन UAC के साथ भारत में SJ-100 सिविल कंप्यूटर एयरक्राफ्ट बनाने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU पर साइन किया। दोस्तों रूस में 6 जून को रशियन भाषा दिवस मनाया जाता है। 12 जून को रूस दिवस मनाया जाता है। 27 जून को रूस में रूसी नौसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां 72 देशों ने ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हनोई इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में NCERT ने एडटेक और अनुसंधान बढ़ावा हेतु किस IIT के साथ MOU साइन किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ऑप्शन दोस्तों करेक्शन करें ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। IIT मद्रास इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT ने शैक्षिक अनुसंधान विकास और प्रौद्योगिकी एकीकरण को बेहतर बनाने के लिए नई दिल्ली में IIT मद्रास के साथ एक MOU पर साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसके द्वारा लिखित पुस्तक उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ऋचा शर्मा इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 2025 एशिया पैसिफिक सिटीज समिट कहां शुरू हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी दुबई इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों 2025 का एशिया पैसिफिक सिटीज समिट और मेयर्स फोरम एक्सपो सिटी दुबई में 27 से 29 अक्टूबर तक के लिए शुरू हुआ, जो मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ एशिया क्षेत्र में इस स्पर्धा की पहली बार मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां बंदा सिंह बहादुर स्मारक की आधारशिला रखी गई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में
ऑप्शन सी हरियाणा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी। राज्यपाल हैं प्रोफेसर असीम कुमार घोष। लोकसभा की सीट 10, राज्यसभा की सीट 5, विधानसभा की सीट 90। केंद्रीय विद्युत आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बाबा बंदा सिंह बहादुर के साहस और बलिदान का सम्मान करने के लिए हरियाणा के यमुनानगर के लोहागढ़ में बाबा बंदा सिंह बहादुर मेमोरियल बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय सेना ने किस संगठन द्वारा विकसित देश में निर्मित पहले एसडीआरएस की खरीद के लिए अनुबंध जारी किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए डीआरडीओ इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सुजीत कालकन ने अंडर 23 वर्ल्ड रेसिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। सुजीत कालकन ने अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की फ्री स्टाइल में 65 किलो भार वर्ग में उज्बेकिस्तान के उमीदजोआन जालालोव को हराकर गोल्ड जीतकर भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय पहलवान यशिता ने एशियाई युवा खेलों में लड़कियों की 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की लगातार मेहनत, बेहतर जानकारी और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मनोबल को ऊंचा करें अपना और अपने साथियों का। ज़्यादा मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, आपको अभ्यास करने का मौका मिलेगा और निश्चित तौर से सफल होंगे। छोटे छोटे प्रयासों से आप प्रयास करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।